आज हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैप और मॉडल ये दो चीज़ें आप ज्योग्राफी में और तमाम चीज़ों का मैप आप लेकर के स्टडी भी करते हैं। तमाम भारत के रिवर्स का, माउंटेन्स का, ये तमाम चीज़ का आप मैप में रिप्रेजेंट करके स्टडी करते हैं और उसकी पोजीशन मेजर करते हैं। तो यहाँ एक टॉपिक, चूँकि हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है, इसलिए इसमें मैथमेटिक्स से मतलब जो है, मैथमेटिक्स में जो क्या इसका यूज है मैप एंड मॉडल्स का, क्या उन दोनों के बीच रिलेशन है। मैप एक ओरिजिनल होता है, एक उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको मैथमेटिक्स से आज समझेंगे कि जो एक्चुअल है और जो वर्चुअल है दोनों में क्या फ़र्क है, क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को हम आज समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है ये कि यहाँ दो वर्ड दिया हुआ मैप और मॉडल। तो इसको आप समझ लें। मैप जो होता है, हम उन चीज़ों का, उन फिगर का मैप में रिप्रेजेंट करते हैं जो प्लेन हो। प्लेन में जैसे आपका रेक्टेंगल हुआ, जैसे आपका सर्कल हुआ, जैसे आपका ट्रायंगल हुआ, किसी भी प्लेन चीज़ों को, प्लेन फिगर को आप कहे हैं। प्लेन फिगर ऑलमोस्ट जो है तो एक तरह का टू डायमेंशनल होता है ना। प्लेन फिगर जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता प्लेन फिगर। और जैसे आपको इसके पहले भी मैं डेफिनेशन में भी डिफाइन करूँगा कि प्लेन फिगर जो होता है ये आपका पेज है। इसके अंदर टू डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ये टू डायमेंशन है, ये प्लेन हो गया। और थ्री डायमेंशनल में क्या होता है कि ये थ्री डायमेंशनल हो गया। ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ, ये आपकी हाइट, ये आपका थ्री हो गया, है ना। तो अब इसमें दो चीज़ें आप देखते होंगे आजकल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि बड़ी कंपनियां जो बिल्डिंग बनाती है, नहीं देखा है, बिल्डिंग बनाती है। तो बिल्डिंग बनाने का एक, चूँकि बिल्डिंग थ्री डायमेंशनल है, तो आपने देखा कि वो बिल्डिंग का ऐसे तल्ला दर तल्ला इस तरीके से ऐसे एक तरह का मॉडल आपके सामने रिप्रेजेंट होता है। मॉडल जो होता है वो थ्री डायमेंशनल के फॉर्म में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे बिल्डिंग होती है भाई, ये मतलब ये इस तरीके से आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं, कोई कॉलोनी बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं या अपना मकान बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम एक ऐसे 3D के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 3D, यानी उसमें 3D मीन्स जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जो जगह ले, जिसको रखने में जगह लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। 3D की फॉर्म में आप कोई भी चीज़ मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल जो होता है वो 3D के फॉर्म में होता है। और आपका जो मैप होता है वो टू डायमेंशन के फॉर्म में होता है ना। जैसे आप जनरली तौर पे क्या नाम है, स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो पीरियोडिक टेबल आप एक इंडिया का मैप है ना। इंडिया का मैप भी जो है, आप इसका मतलब जो है, इंडिया का मैप भी जो है इस तरीके से आप मतलब जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया का मैप हुआ, या बहुत सारी चीज़ों, मैप ज्योग्राफी में तो आप बहुत सारी चीज़ों का मैप आप रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्स का है, बहुत सारी चीज़ों का। तो मॉडल, मेरे ये चीज़ डिफाइन करने का मतलब था कि मैप और मॉडल क्या चीज़ है, समझ में आया कि नहीं। तो मॉडल मीन्स जो होता है जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में, कोई भी चीज़ जो है हम थ्री डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। थ्री डायमेंशनल फॉर्म का मतलब जिसको रखने में जगह ले, जो ऐसे जगह लेता है वो 3D। और प्लेन में जो होता है एकदम प्लेन ऐसे रहेगा। कोई चीज़ प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, मतलब एक पेपर पे कोई चीज़ हम ऐसे, पेपर है, कोई पेपर में किसी चीज़ का हम प्लेन का हम रेक्टेंगल बना दें, ट्रायंगल बना दें, जो भी प्लेन में अगर हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज मैप। उसको हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। और 3D के फॉर्म में जो कहेंगे वो मॉडल कहेंगे। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये टॉपिक जो है रिलेटेड आपका है सिमिलरिटी में आपने जो है सिमिलरिटी में आपने देखा कि सिमिलरिटी में क्या रिलेशन है। सिमिलरिटी में रिलेशन ये है कि सबसे पहले ये समझें
कि जैसे अगर हम कोई चीज प्लेन फिगर का कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई प्लेन फिगर, ठीक है ना, प्लेन फिगर है, अगर मान लीजिए कोई फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपका प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर है, ओके। इसकी लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर है, और इसकी ब्रेथ है वो मान लिया जाए 8 मीटर है, 8 मीटर है, ये आपका प्लेन फिगर है। अब इस प्लेन फिगर का हम एक मैप बनाते हैं। मैप जो है उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। मैप मींस किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म। मैप या मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज का अगर हम प्लेन फिगर का शॉर्ट फॉर्म करें तो आपका मैप हो जाएगा, और अगर हम थ्री डायमेंशनल का कोई उसके फॉर्म में करें तो वो आपका मॉडल हो गया। लेकिन शॉर्ट फॉर्म ही तो होता है, शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का। अब ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये 2 डायमेंशनल है, इसका मैप होगा, इसका वो हम 3D के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब आप इसको मैप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एक स्केल है, जैसे भाई एक मैप जो बनेगा एक रेशियो में बनेगा ना, हाफ भाई जैसे मैं एक रेशियो, मान लीजिए वो स्केल है, स्केल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 to 1:200 के स्केल में हम इसको एक मैप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो हम मैप बनाना चाहते हैं 1:200 में, तो ये आपकी लेंथ है। तो अब इसका मतलब ये लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ है, तो इसका मतलब एक्चुअल लेंथ है, तो आप लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ मैप, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन द मैप, मैप में उसका लेंथ क्या होगा, या डायरेक्टली हम क्या कहते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मैप या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन द मैप, मैप में इसकी लेंथ क्या होगी इस रेशियो के तहत, ठीक है ना। तो ये जो स्केल है 1:2, इसको 1/200, इसको क्या कहते हैं, इसको 1/200 कर दें, और इसको हम 10 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये मीटर में है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर में है, 1/20 इसको सेंटीमीटर में करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया। मैप में इसका जब हम मैप में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आ जाइए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन द मैप बराबर उसी तरह 1/200, ब्रेथ आपका है 8 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 200, यानी ये आ गया 0 पॉइंट, कितना आ गया 0 पॉइंट, या आपका रहने दीजिए, ये मीटर में आंसर है, यानी 4/100 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ गए? अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने ये चीजें आप कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 2 3 4 5, और ये आपका कितना है 4। अब आप देखिए ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कितना बनेगा, और 4 सेंटीमीटर कितना बनेगा। तो ये एक्चुअल आपके खेत की फील्ड है, फील्ड की लेंथ और ब्रेथ है। जब आपने इसको मैप में किया तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये आपका मैप है। समझ गए बात? तो ये आपका मसला ये हुआ, मैंने इसीलिए कहा कि ये जो रेक्टेंगल एक्चुअल जो फील्ड है और जो मैप में जो आपने उसका रिप्रेजेंट किया, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? इन दोनों के बीच सिमिलरिटी का रिलेशन है। ये दोनों सिमिलर है, यानी एक्चुअल रेक्टेंगल और जो हम उसको मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच क्या है, एक सिमिलरिटी। क्या है? सिमिलरिटी, सिमिलर। और आप जानते हैं कि जब दो फिगर सिमिलर होता है, जब दो फिगर सिमिलर होता है तो क्या उसके बीच में रिलेशन होता है? उसके बीच में ये रिलेशन होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। आप पढ़ चुके हैं, इफ टू प्लेन फिगर आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब, और फिर आपने ये आपने पढ़ा
कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। और फिर आपने क्या बोला कि अगर दो प्लेन फिगर अगर सिमिलर है तो क्या होगा, उन दोनों का एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर दो सिमिलर है तो उनकी लेंथ का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, और अगर क्या नाम है एरिया आप निकाल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये आपका जनरली तौर पे ये सिमिलर है, ये दोनों आपका सिमिलर है। और अगर आप इस प्लेन फिगर का अगर आपसे कोई यहाँ का एक कॉन्सेप्ट ये हुआ, ये आपका स्केल, तो यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि लेंथ ऑफ मैप, जरा गौर कीजिएगा बात, लेंथ ऑफ मैप बराबर लेंथ ऑफ मैप इक्वल मैप का जो लेंथ होगा है ना, वो क्या होगा, के मल्टीप्लाई एक्चुअल लेंथ। क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ। एक कॉन्सेप्ट ये आया, एक्चुअल लेंथ से के का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ मैप आ गया। दूसरा क्या है, अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया, ये कॉन्सेप्ट सिमिलर से ही आपको पता है, एरिया ऑफ द मैप बराबर, तो अब आप जानते हैं कि एरिया जो मतलब निकालते हैं वहां करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो स्क्वायर हो जाता है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो एक स्केल क्या है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा के स्क्वायर इनटू, है ना, एरिया ऑफ मैप और एक्चुअल एरिया ऑफ प्लेन फिगर या एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे एक्चुअल एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो। मैंने आपको जनरली तौर पे आपको बताया मैप और मॉडल के बारे में। मैंने कहा मैप और मॉडल क्या चीज है। मैप का मतलब किसी चीज का हम 2 डायमेंशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने इंडिया का मैप देखा, जैसे आप क्या कहते हैं किसी भी चीज का आप पेपर पे आप कोई चीज बना लीजिए तो वो मैप हो गया। और मॉडल का मतलब क्या होता है, जो 3D के फॉर्म में, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई कॉलोनी स्टेब्लिश करते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, तो 3D के फॉर्म में एक मॉडल ऐसे बना देते हैं कि हमें ऐसा शहर बसाना है। तो जो 3D के फॉर्म में रहेगा उसको मॉडल कहेंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे, मॉडल। अभी हम मॉडल डिस्कशन किया, मॉडल के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे मान लिया जाए मॉडल का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे उतना अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये ब्लैक बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है, इसमें 2 डायमेंशन ही हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 3 डायमेंशन नहीं, है ना। बस ऐसे समझ लीजिए कि मॉडल में जो मॉडल का रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी कॉलोनी या कोई भी बिल्डिंग का जब हम एक मॉडल बनाते हैं तो इस तरह का एक मॉडल बनाते हैं, 3D के फॉर्म में रहता है। जैसे मान लीजिए एक मॉडल ऐसे हमने बना दिया, इस तरीके से एक मॉडल ऐसे बना दिया, तो ये आपका किसी बिल्डिंग का एक मॉडल हमने ऐसे बना दिया। जब हम मॉडल बनाएंगे तो मॉडल के अंदर 3 डायमेंशन होगा। सबसे पहले वो रखने में स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी जमीन के ऊपर वो जगह लेगा। देखिए 3D का एक और सब 3D को समझने का एक सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चीज जमीन के ऊपर एक्वायर करे, जो चीज जमीन के ऊपर रखने में जगह ले, उसको हम मॉडल कहेंगे, वो 3D होगा। और जो जमीन के ऊपर रखने पे जगह ना ले, जो केवल प्लेन को एक्वायर करे, केवल जमीन को एक्वायर करे, वो प्लेन। इस तरह से भी आप सिंपल भाषा में आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखो अब इसको रखोगे तो ये जगह लेना, जमीन के ऊपर भी जगह लेगा, ठीक है ना, जगह लेगा। तो अब ये आपका मॉडल हो गया। मॉडल की ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, मॉडल का ये हाइट हो गई। आप जानते हैं मॉडल में क्या क्या चीज आप मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं। एक तो इसका आप जगह ले रहा है तो इसको हम वॉल्यूम भी इसका फाइंड, वॉल्यूम का मतलब यही होता है। वॉल्यूम मींस क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर, हाँ, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जो जमीन के ऊपर जगह ले, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। इसका आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। इसका सरफेस एरिया,
एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, पांच सरफेस, इसका हम सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, है ना। इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका हम ईच साइड का यानी लेंथ का डायमेंशन, ब्रेथ का डायमेंशन, हाइट का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल है और एक्चुअल अलग है, तो एक्चुअल और मॉडल दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? दोनों के बीच सिमिलरिटी का रिलेशन है। और आप जानते हैं कि जब दो फिगर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे प्लेन, जब वो सिमिलर है तो उसमें क्या होगा? सिमिलर की कंडीशंस में अगर आप डायमेंशन ले रहे हैं, डायमेंशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी उन दोनों का रेशियो जो है इक्वल होगा। सेकंड चीज, अगर आप एरिया दोनों का निकालोगे तो एरिया का जो रेशियो होगा, वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरी चीजें आपको जो जानकारी मिलेगी, अगर मान लिया जाए आप वॉल्यूम फाइंड करें, क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है, उन दोनों के बीच जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो मतलब जो है उसके क्यूबिक करस्पॉन्डिंग साइड के क्यूब के बराबर होगा। ये चीजें आपने सिमिलर ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल में आपने इसलिए नहीं पढ़ा, ट्रायंगल चूंकि एक प्लेन फिगर है इसलिए वहां स्क्वायर तक आपने स्टडी किया, और ट्रायंगल के बाद जैसे ही हम 3D पढ़ेंगे वहां वॉल्यूम आ जाएगा और वहां स्क्वायर की जगह पे क्यूब आ जाएगा। समझ गई नहीं बात? ये आपका मॉडल के बारे में होगा। अब आप देखिए आगे मॉडल्स में पहला हमने बताया जैसे स्केल फैक्टर के है, स्केल फैक्टर के है। मान लीजिए हम ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल का जो ईच डायमेंशन है यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या लेंथ फाइंड करें या ब्रेथ फाइंड करें या हाइट फाइंड करें। ईच डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ या ब्रेथ या हाइट, इन तीनों में से कोई फाइंड करना। तो इसका फार्मूला क्या है? के मल्टीप्लाई, है ना, एक्चुअल डायमेंशन, है ना, एक्चुअल डायमेंशन या मतलब जो है एक्चुअल करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, एक्चुअल डायमेंशन, ठीक है ना, एक्चुअल डायमेंशन के से मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट का ये फार्मूला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया, सरफेस एरिया। मान लीजिए सरफेस एरिया ऑफ मॉडल, देखिए सरफेस एरिया ऑफ मॉडल बराबर सरफेस एरिया ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा? वो के स्क्वायर हो जाएगा और यहां हो जाएगा एक्चुअल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यहां पे आपका के क्यूब हो जाएगा। एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल होगा वो के क्यूब हो जाएगा, यानी एक्चुअल वॉल्यूम। ये आप राइट कर लीजिए। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, मैप एंड मॉडल्स का एक एग्जांपल है कि a model of a ship is made to a scale of 1:300। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? k इक्वल 1:300 यानी 1/300, ये अपनी स्केल फाइंड करेंगे। अब अभी हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है लेंथ ऑफ मॉडल का और द लेंथ ऑफ शिप। तो इसका आपने कहा कि इसका फार्मूला क्या है? पहला कि लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल के मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ शिप, ये पहला है। इसमें क्या चीज गिवन है? लेंथ ऑफ मॉडल, यानी ये चीज गिवन है, लेंथ ऑफ मॉडल कितना मीटर, 2 मीटर, और ये 1/300, ये आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ शिप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 मीटर बराबर ये आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ शिप। ये पहला आंसर आ गया। लेंथ ऑफ शिप जो है आपका 600 मीटर है। दूसरा है द एरिया ऑफ डेक ऑफ द शिप कितना है? 1,80,000 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, यानी आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल का। पहले मॉडल रहता है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल इक्वल के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा एरिया में, के स्क्वायर
और यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ द डेक ऑफ शिप, एरिया ऑफ द डेक ऑफ शिप। अब आप देखिए इसमें क्या चीज गिवन है, एरिया ऑफ द डेक, ये चीज गिवन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के की वैल्यू गिवन है, ये आपका 1/300 मल्टीप्लाई 1/300 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया ऑफ द डेक ऑफ शिप जो है गिवन है 1,80,000, 80,000, ये देखिए जीरो, ये 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 80, इसका मतलब आपका ये आंसर आ गया 2 मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअल एरिया ऑफ द मॉडल आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अगर एक्चुअल एरिया आपका 1,80,000 है तो उसको हम इस रेशियो में जब मॉडल बनाएंगे तो उसका 2 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तीसरा आपने देखा वॉल्यूम ऑफ द मॉडल दिया है, तो आप कॉन्सेप्ट देखिए, फार्मूला में बराबर की इधर मॉडल है, और जहां के से मल्टीप्लाई है उधर लेंथ ऑफ शिप यानी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल एरिया, एक्चुअल वैल्यू, ये फार्मूले में इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें उधर जो है वो मॉडल का है और इधर जो है एक्चुअल है, और अगर लेंथ है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया है तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम है तो के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब आपका तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल के क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ शिप, वॉल्यूम ऑफ शिप। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना है 6.5 मीटर क्यूब, और के की वैल्यू कितना है 1/300, यहाँ पे के क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ शिप। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 300 इक्वल वॉल्यूम ऑफ शिप, वॉल्यूम ऑफ शिप आपका आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ शिप में देखिए यहाँ पे डेसिमल 1 प्लेस पे है तो इसका एक जीरो जो है, एक जीरो इस पॉइंट को रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, और यहाँ 3 3 या 9 3 या 27, 27 में 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 या 35, 5 2 या 10 30, 6 7 या 42, 6 2 या 4, 6 2 या 12 4 16, 5 3 2 5 6 6 7, यानी 17 55, कितना जाएगा 17 55 आ गया, और एक जीरो एक पॉइंट को हटा दिया था, ये कितना जीरो बचा 2 2 4 एक 5 जीरो 5 जीरो। अब यहाँ पे इसको सिस्टम में लिख दें 1 कामा लगा दें, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यानी ये आपका 1000, ये लाख, ये करोड़, 17 करोड़ 55 लाख मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर चाहो इसका एग्जाम में पूछ ले कि इसका वॉल्यूम किलोमीटर में बताइए, तो आप जानते हैं कि किलोमीटर एक बिग यूनिट है और मीटर एक स्मॉल यूनिट है, तो 1 किलोमीटर और मीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मीटर से किलोमीटर यानी स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करने के लिए आप डिवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 बार 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, इसको किलोमीटर में भी निकाल सकते हो, है ना, निकाल दें, इसको आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ शिप में कि एक 17 कितना है 17 करोड़ है ना, 17 करोड़ 55 लाख, ये आपका कितना आ जाएगा 1000 1000 1000, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना कैंसिल हुआ जी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ कितना बचा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 0.1755 किलोमीटर क्यूब। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल बताया, इसको आप राइट करिए।